दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस ओडीआई मैच की जहां पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारत के एक एक करके सभी खिलाड़ियों को मात्र 167 रन पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को शायद ये लगने लगा था कि ये टारगेट तो हम आसानी से चेस कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी शायद ये बात भूल गए थे कि भारत की इन 11 सेनाओं का सेनापति कोई और नहीं बल्कि मास्टरमाइंड धोनी है, जो कभी भी हार मानना नहीं जानते। क्या है इस मैच की पूरी कहानी, चलिए शुरू से देखते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये बात है 2013 की, जब पाकिस्तान की टीम 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी। पहले 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम के लिए ये मैच एक सांप की लड़ाई थी। टॉस होता है और भारतीय कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और गौतम गंभीर क्रीज पर आते हैं, वहीं गेंदबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद इरफान और इस बॉल के साथ भारतीय पारी की शुरुआत होती है। लेकिन तीसरे ओवर में पहले गंभीर ने और फिर रहाणे ने चौका लगाकर रन रेट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के सरदर्द का कारण बनती, मोहम्मद इरफान ने अपने तीसरे ओवर में रहाणे को कॉट बिहाइंड करवा दिया। रहाणे के 4 रन बनाकर आउट होने के बाद क्रीज पर एंट्री होती है विराट कोहली की और वो इस बेहतरीन शॉट के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हैं। मगर तभी इरफान ने गंभीर को भी 15 रन पर चलता कर दिया। 29 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद बैटिंग के लिए आते हैं युवराज सिंह और वो भी अपने इनिंग की शुरुआत इस शानदार कवर ड्राइव के साथ करते हैं और फिर अगली बॉल पर एक और चौका जड़कर भारत के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की नींव तैयार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये उम्मीद बढ़ती, जुनैद खान ने ये बॉल डाल दी। विराट कोहली के आउट होते ही मैदान में बैठे सभी दर्शक निराश हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। उनके 7 रन पर आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं सुरेश रैना और युवराज के इस चौके के साथ भारत के 50 रन पूरे हो जाते हैं। दोनों मिलकर थोड़ी देर तक तो पारी को आगे बढ़ाते हैं और जब लगने लगा कि शायद ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी, तभी हफीज ने युवराज सिंह को बोल्ड कर दिया। उनके 23 रन पर आउट होने के बाद अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो थे कप्तान MS धोनी। अब रैना और धोनी की जोड़ी क्रीज पर थी और दोनों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, खास तौर पर धोनी का ये शॉट। इस छक्के की मदद से भारतीय टीम 100 के आंकड़े को पार करती है। फिर एक और छक्के के साथ ही धोनी गियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही धोनी ने गियर चेंज किया वैसे ही अजमल ने रैना की पारी पर ब्रेक लगा दिया। रैना के 31 रन पर आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं R अश्विन और पहली ही बॉल पर अजमल ने उन्हें भी चलता कर दिया। अब अजमल हैट्रिक पर थे, लेकिन जडेजा ने बेहतरीन डिफेंस करके हैट्रिक बचा लिया। जहाँ एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो वहीं धोनी ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी आती है उमर गुल की ये बॉल। धोनी के आउट होने के बाद भुवनेश्वर कुमार भी मात्र 2 रन बनाकर अजमल के तीसरे शिकार बन गए, जिसके बाद जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और उनके 27 रन की एक छोटी मगर बहुमूल्य पारी की बदौलत भारत 167 रन का स्कोर बना पाता है। जडेजा के इस विकेट के साथ ही अजमल के 5 विकेट भी पूरे हो जाते हैं। अब ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट तो नहीं था और भारत को ये रन डिफेंड करने के लिए अपने स्तर से कहीं ऊपर उठकर एक असाधारण प्रदर्शन की जरूरत थी। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ भारतीय टीम मैदान पर आती है और पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही वो कामरान अकमल को चलता कर देते हैं। अकमल का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं यूनिस खान, जो पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज थे और वो इस शानदार चौके के साथ खाता खोलते हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की इस शानदार इन फिंगर बॉल ने उन्हें मात्र 6 रन पर ही बोल्ड कर दिया। 14 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर उतरते हैं कप्तान मिसबाहुल हक और यहाँ से पाकिस्तान को हर हाल में एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर पार्टनरशिप को आगे ले जाते हैं। अब क्योंकि टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए भारत को एक भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं होने देना था और तभी आती है R अश्विन की ये बॉल। नासिर जमशेद के आउट होने के बाद उमर अकमल की एंट्री होती है और अब मिसबाहुल हक और उमर अकमल क्रीज पर थे। इन दोनों ने कुछ कमाल के शॉट खेले और अच्छी पार्टनरशिप निभाते हुए स्कोर को 100 रन के पार तक ले जाते हैं। लेकिन तभी अश्विन ने मिसबाहुल को 39 रन पर रैना के हाथों कैच कराकर भारत को चौथी सफलता दिलाई और अब पाकिस्तान का स्कोर 113 रन पर 4 विकेट था। यहाँ से पाकिस्तान को जीत के लिए 55 रन की जरूरत थी और 6 विकेट शेष थे। अब अकमल का साथ देने के लिए आते हैं शोएब मलिक और वो भी मात्र 5 रन बनाकर ईशांत शर्मा का शिकार
शिकार बन गए। इस विकेट के साथ ही भारत के जीतने की उम्मीद भी बढ़ जाती है, लेकिन अभी एक और खतरा मोहम्मद हफीज के रूप में बाकी था। हालांकि हफीज के आने के जस्ट बाद ही उमर अकमल भी जडेजा की बॉल पर स्टंप हो गए। अब पाकिस्तान का स्कोर 125 रन पर 6 विकेट था। गुल ने आते ही कुछ कड़क शॉट जरूर लगाए, लेकिन 144 रन के स्कोर पर वो भी 11 रन बनाकर ईशांत का शिकार बन गए। उसके बाद अजमल मात्र 1 रन बनाकर और जुनैद खान 0 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। अब पाकिस्तान का स्कोर 145 रन पर 9 विकेट था और यहाँ से अभी भी 23 रन बनाने थे, वो भी सिर्फ 16 बॉल पर। बस भारत को सिर्फ एक चुनौती से निपटना था और वो थे मोहम्मद हफीज, और उनका साथ देने के लिए आखिरी बल्लेबाज के रूप में आते हैं मोहम्मद इरफान। उन्होंने कुछ चौके जड़कर पाकिस्तान को जीत की उम्मीद तो जरूर जगाई, लेकिन ईशांत उनकी 21 रनों की पारी का अंत कर पाकिस्तान की सभी उम्मीदों को धूमिल कर देते हैं। 10 रनों की इस जीत ने भारत की सीरीज हार के गम को न सिर्फ कम किया, बल्कि ये बताया कि हमें खेल में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।